We are privileged on this very momentous occasion to have amongst us the Honorable Chief Commissioner of Customs, Nagpur Zone, Shri Ramchandra Sankla sir. We are also privileged to have amongst us Shri Neelkant Shedke sir, ADG DGGI Nagpur. We are also privileged to have amongst us Commissioner Appeals Nagpur Shri Pradeep Bohra sir. We welcome you all to this historical occasion. May I request my colleagues Sarika Dongre and Deepali Daf to kindly assist me in the traditional floral welcome of our dignitaries. Makes our hearts swell with pride. And as you have all seen, Nagpur Customs Commissionerate has a huge geographical jurisdiction which comprises of 3 chapter cells. One at Nagpur, comprising of ICD Mihan, ICD Borkhedi, ICD Wardha, Air Cargo Unit at Nagpur, SEZ at Mihan, our international airport. There are 2 divisions, Division 1 and Division 2, Customs Nagpur. And then the second chapter at Nasik, comprising of ICD Janori, ICD Bhusawal, SEZ Sinnar, CFS at Ambad, ACC at Ozar, and there are 2 customs divisions, one at Jalgaon and the other at Nasik. The third chapter is at Aurangabad. It comprises of ICD Maliwada, ICD Valuj, SEZ at Shendra, Wakhat and Nanded, and there is a customs division at Aurangabad. So this huge jurisdiction of Nagpur Customs, and we have already completed 60 years, as you have seen in the video. Various activities have been organized, right from cycle rally to motorbike rally to we have already also constructed a green gym, as you have seen in our residential campus at Seminary Hills. And all these activities are continuing. The celebration continues for the 68th year of Indian Customs. So, and we are all part of it. We are proud and privileged to be a part of it. Thank you so much. धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से ये जितनी भी गतिविधियां और उपलब्धियां हैं, ये समस्त नागपुर आयुक्तालय के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और इसके पीछे हमारे उद्यमी अधिकारीगणों, कर्मचारियों और टैक्स असिस्टेंट्स जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, इन सभी का योगदान होता है। और इसीलिए आज इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम्स दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आदरणीय मुख्य आयुक्त महोदय श्री रामचंद्र सांखला जी से निवेदन करूंगी कि वे एक एक करके सभी का सम्मानित करें।
आप सब जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है और 31 जनवरी तक ये पखवाड़ा होगा, तो ये उसका भाग है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माननीय आयुक्त महोदय सीमा शुल्क अभय कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सम्मानीय मुख्य आयुक्त नागपुर सीमा शुल्क जीएसटी उत्पाद शुल्क श्री रामचंद्र सांखला साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीजीजीआई जीएसटी इंटेलिजेंस श्री नीलकंठ सेलके साहब, हमारे सीमा शुल्क और जीएसटी के आयुक्त अपील श्री प्रदीप कुमार बोरा साहब, हमारे बीच पधारे हुए सम्मानित आयातक कोमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, आरएल स्टील एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रतिनिधि, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि, हमारे प्रमुख आयातक महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिमिटेड के प्रतिनिधि, ड्राईटेक प्रोसेस इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि, बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि और हमारे बीच उपस्थित प्रमुख कस्टम ब्रोकर RNY लॉजिस्टिक के प्रतिनिधि और नासिक के हिमी शिपिंग के प्रतिनिधि, हमारे CISF के डिप्टी कमांडेंट जितेंद्र सिंह राठौर जी, मिहान के प्रतिनिधि और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि आज सुबह हम इस कार्यक्रम में आप सब इतनी भारी संख्या में आए। सबसे पहले तो हम सीमा शुल्क आयुक्तालय की ओर से आप सबका हम तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि जानते हैं इस साल का थीम हमारे WCO ने रखा है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, promoting a culture of knowledge sharing and professional pride in customs. So इस थीम के साथ हम इस बार का सीमा शुल्क दिवस मना रहे हैं। तो हम आप जैसे देखते होंगे दिन प्रतिदिन में के कार्यक्रम में हमारे अधिकारीगण और हमारे उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधिगण कि हमारे अधिकारी का जो नॉलेज लेवल है वो दिन प्रतिदिन हम उनको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं और इस तरह से हम नेक्स्ट जनरेशन में वो जो नॉलेज स्किल अपग्रेडेशन और नॉलेज शेयरिंग की जो परंपरा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा करते हुए हमें अपने काम के प्रति जो हम काम करते हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ICDs में, एयर कार्गोज़ में, या फिर पैसेंजर क्लियरेंस एयरपोर्ट पे हो, ICDs में कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्लियरेंस हो, ऐसा करते हुए हमारे अंदर एक गर्व की भावना आती है, तो प्राइड फीलिंग होती है। और ऐसे ही कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को हमने सम्मानित भी हमारे मुख्य आयुक्त महोदय ने किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीमा शुल्क विभाग है वो केवल राजस्व संग्रहण एजेंसी नहीं है, हमारे बहुआयामी दायित्व हैं। हम उन दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। हम guardians, we are the guardians of economic frontier, and we not only facilitate, process, promote, do the SPD clearance of the cargo and passengers at the different customs formations, but we also keep a watch on the movement of goods and passengers. As you come across through airports anywhere in India, you might be seeing 99% passengers are not being even touched by our custom officers. But we ask, request, ki, sir, can I have your passport? 1% or less than 1%. How are those selected? They are selected based on the passenger profiling system. We have a prior information if some kind of passengers are doing this kind of activities. So that's a way we might have seen that many such smuggling cases have been caught last year, and so much so that the previous case was caught in a domestic flight. Just to dodge the custom officials' watchful eyes, they tried to not to clear it in Bombay when the flight arrived from Dubai,
but let it go. Another passenger checked in, and he was knowing that where the goods are lying, and kept it and tried to clear at the Nagpur. And with the help of CISF and our custom officials, we nabbed them, and around 70 lakh rupees gold was caught. So there's just one example. We make many such cases. If I go by the data, this year so far we have got 34 cases of different nature, uh, in which duty involvement of 48.45 crores was involved. So I compliment my officers of SIAB and AIU, and I request them to keep their watch, keep their alert on high mode, and let us come to the at par or above the expectations of Honorable Chief Commissioner, whose anti-evasion is very core to his heart. And sir, in all meetings, keep telling us, let's step up our anti-evasion activities. So sir, we are trying our best, and we'll come to our expectations, sir. So other than revenue collection, we play a key role, customs play a key role in the international supply chain management. See, just in time arrival, to ensure that custom department has done many initiatives. Direct port delivery, you might have seen, deferred payment of customs, you just bring the goods, take it away. And how to do it? So we have a AEO program. If your processes are certified by customs, you are granted AEO, authorized economic operator, we will not ask you for to get it examined and pay duty. Take the goods, pay by the duty by the next fortnight, and take it away. So we ensure the smooth and hassle-free logistics and supply chain management, so that the inventory cost of the industries can be reduced and minimized. And to a certain extent, we have been able to do that. And in that, using this forum, I request all the trade fraternity, importer, exporter fraternity, custom brokers fraternity. Sudhir Agarwal ji bhi baithe hain piche. I hope Prasad is there. Sorry, I could not see you earlier. Mr. Prasad is the president of Custom Broker Association of Nagpur, Vidarbha region. So to use these facilities and make these customs facilities more and more into use, so that our country can prosper, we can. So any cost, any amount is spent in the extra warehousing, extra demurrage, extra detention is neither going to customs coffer, not going to import, adding cost to the importer. And I'm sure the custodian would like to do the more turnaround than keeping one container for more time and getting some ground rent. So custodian will also be happier in doing that. So let's all please to do that. So apart from supply chain management, I'll touch few areas. We keep a close eye on the illicit movement of goods across the border, like be it gold, as I've seen, FICN, wildlife, and we also try to promote the domestic industries. If certain goods are found that dumped in India beyond the manufacturing cost at their country of origin, we make the proposal. Custom department, our board has a specialized agency to look into that. DG AD and Director General of Safeguards are there in Ministry of Commerce. So we put anti-dumping duty and customs duty so that our industry is not killed, and in a way we'll help the industry to grow and compete with them, and make the idea of Atmanirbhar Bharat a reality. So we play, customs plays a great role in that. And so apart from that, we also play a role in the national security by safeguarding national bordering, by stopping contraband, if any coming through. Try to sneak in through our borders. So you might have seen that our ports and airports across the India, many such cases are being caught. And while doing though, in our business processes, we try to
innovate ourselves. As you have seen, those who are in the business of import or export, manufacturing, or trading, or the custom broking, you might have seen that how customs has evolved over the years. So customs in the taxation departments, we have many facets, with the service tax, now GST, central excise earlier, income tax. Custom was the first to do the online assessment. So EDA was introduced way back in 1996, if I'm not wrong, 1996, 1997. And the RMS came into being in the early previous decade, 2005, 6. First is started parallel approaching air cargo complex Bombay and then spread all over the country. Now 85 to 90% of cargoes are go for the T1 treatment, means no assessment, no examination. You just file the bill of entry, declare yourself, self-assess, and just your seal number, container number is checked and just gone. No intervention of the custom officials. So 85 to 90%, we can go even more. So we do RMS. And going ahead to that, so these are of the previous decade. In this decade, we have done many path-breaking technical initiatives. Like you might have seen that IceGate 2.0 has been introduced now. It eases our thought process, eases our business processes, and allows more comprehensive declaration filing and a smooth data entering and filing of the bill of entry. Accordingly, 2016 we have launched SWIFT, the single window interface of trade facilitation, where the 50 plus government agencies are there. So suppose you are bringing something which requires a NOC of the assistant drug controller or plant quarantine or phytosanitary certificate, you just upload and forget about it and it's done. So SWIFT. Similarly, we have a e-Sanchit, where the depository of the documents. So like you have a country of origin certificate based exemptions. So just deposit in that e-Sanchit, and while filing the document, just to tag it, and custom officers or our RMS system verifies and go away. Similarly, for important movement of passengers at the airports, Atithi and ICE days. And last but not least, I would like to touch the Turant Customs. It was introduced in the backdrop of just before COVID came. So it's a next generation reform. It's a faceless, paperless, and contactless custom clearance, supported by web-based goods registration, QR-based PDF copies of bill of entry and shipping bill. And it is jurisdiction-free, informed assessment, and the customs good. So all these our tech initiatives are supported by blockchain. We heavily use blockchain technologies, artificial intelligence, and machine learning to strengthen the process and to ensure that hassle-free and without lapse of any time, goods are cleared so that our industry and trade gets benefited and country prosper. So these are the initiatives, and our officers across the custom formations are always at the service, be it a Saturday or Sunday, 24/7, we are available. So feel free to get in touch with us if you need any assistance, further assistance. And let's together, see, all of us are stakeholders. So the importer or exporter and department are not two faces of the same coin, but the same face of the coin. Unless we shake the hand together, we cannot ensure the dream of Atmanirbhar Bharat. So let's please to make we assure you to make the customs clearance process hassle-free, and let's please to make our country a prosperous one. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your guiding, inspiring, encouraging words. And very rightly you have said we need to be the same face of the coin. And the theme, the pertinent theme for this year, we must strive to follow that in letter and spirit, so that we prosper together. Now, may I now request Honorable Chief Commissioner Ramchandra Sankla sir to present his presidential address. साथियों, कमिश्नर कस्टम्स अभय, DGGI के ADG मेरे साथी नीलकंठ, कमिश्नर अपील प्रदीप, मेरे दूसरे साथीगण,
ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से आए हुए हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स, दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए मेरे साथी CISF से, मीडिया के मेरे मित्रगण और सभी कर्मचारी, अधिकारी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे याद पड़ता है 2016 में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने राजस्व ज्ञान संगम का दिल्ली में जब लेक्चर दिया उन्होंने, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, उन्होंने हम सबको एक मंत्र दिया जिसको बोलते हैं रैपिड, RAPID, रैपिड। मतलब R का मतलब रेवेन्यू, A का मतलब अकाउंटेबिलिटी, P का मतलब प्रोबिटी, IND इंफॉर्मेशन एंड डिजिटाइजेशन। तो जो आज की हमारी जो ये थीम है इंटरनेशनल कस्टम्स डे की, इसमें 3 या 4 अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो वो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं उस थॉट से प्रभावित आपको मिलेंगे, जैसे नेक्स्ट जनरेशन, कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। तो इंफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, नॉलेज शेयरिंग, नेक्स्ट जनरेशन, ये जो चारों पांचों वर्ड्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं मैच करते हैं, कहीं से कहीं मिलते जुलते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कस्टम्स डे एक्चुअली में 26 जनवरी को मनाया जाता है, बट चूंकि 26 जनवरी को जैसा मेरे एक साथी ने पहले भी कहा हमारा गणतंत्र दिवस है, उसको करके हम लोग इसको नेक्स्ट डे मनाते हैं, यानी कि आज के दिन मनाते हैं 27 को। और जो WCO है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम पहले कस्टम्स काउंसिल के नाम से जानते थे, तो WCO इसको मॉनिटर भी करता है। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे को मनाने का उन्होंने एक खास उद्देश्य रखा हुआ है कि जो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, किस तरह से गाइड किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आगे से आगे बढ़ाया जाए, लीडरशिप को बढ़ाया जाए। तो ये सब देखते हुए इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल मनाया जाता है और हर बार एक नई थीम दी जाती है ताकि कस्टम्स के विभिन्न जो आयाम हैं वो हमारे सामने आए और हम उसके हिसाब से काम करते रहें। तो इस बार की जो थीम है कि नॉलेज शेयरिंग और नेक्स्ट जनरेशन, तो देखिए नॉलेज एक पहला स्टेप है। नॉलेज को अगर जब हम एक्सपेरिमेंट में लाएंगे, उसको जब हम इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें उसमें कई तरह की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, कई तरह के डिस्कशंस करने पड़ेंगे, कई तरह की शेयर आपस में बातें करनी पड़ेंगी। तो नॉलेज से अगर नॉलेज शेयरिंग ही नहीं होगी तो आगे जाके हम परफेक्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। तो जो ये आज की थीम है हमारे इंटरनेशनल कस्टम्स डे की नॉलेज शेयरिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इस नॉलेज शेयरिंग को करने के लिए मुझे याद आता है कि 1 महीने या 2 महीने पहले जब हमने कस्टम्स एक्ट के 60 साल की एनिवर्सरी में जब मनाया था वहाँ पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी उपस्थित थी और हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो भी उपस्थित थे। और उन्होंने शायद DG सिस्टम्स को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप इस तरह का एक कोई प्लेटफॉर्म, एक कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करिए कि जो भी हम काम करते हैं वो एक जगह इकट्ठा होता जाए। और अगर उसको कभी भी हमने रिट्रीव हम करना चाहते हैं, कभी भी हमारे जो नए प्रोबेशनर्स आते हैं, जो हमारे नए इंस्पेक्टर्स आते हैं, या और भी कोई भी डिपार्टमेंट में जो नेशन है हमारा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो बाहर के देशों से भी ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और उनको भी ट्रेनिंग देता है। तो अगर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो हम उनको ये बता पाएंगे, हम अपनी जो नॉलेज जो हमने इकट्ठी की है उसको हम शेयर कर पाएंगे। तो ये उस टाइम में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन का एक बड़ा साफ और क्लियर सा मैसेज है। तो नॉलेज शेयरिंग बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे अभी साथी अभय ने ये कई चीज़ें जो कस्टम्स ने की हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और इन टर्न ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एंड इन टर्न इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, उसमें कई चीज़ों को गिनाया है। मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन
कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। आईसेस हो गई, स्विफ्ट हो गया, तुरंत कस्टम्स हो गया, फेसलेस, पेपरलेस, कॉन्ट्रैक्टलेस कस्टम्स हो गया, और अभी तो FAG का कंसेप्ट हो गया है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं या जो कस्टम्स ब्रोकर हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, NSEs जगह जगह आ गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये सब ख़त्म नहीं हुआ अभी ये नेक्स्ट जनरेशन में और आगे जाने वाला है, जहाँ पर AI का और उपयोग करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कई और भी नई चीज़ें आएंगी। आपको याद पड़ता होगा कभी ड्रॉबैक का जब टाइम पहले होता था तो ड्रॉबैक मिलने में 15 दिन, महीने और कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। आज के टाइम में जो कट ऑफ है वो T+2 है, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ बिलीव मी, हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों XYZ के खाते में पैसा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि कस्टम्स कितना आगे से आगे बढ़ के एक अपना एक प्रोएक्टिव रोल है वो निभा रहा है। जब प्रोएक्टिव रोल की बात आती है तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा काम एक रेवेन्यू को ही कलेक्ट करना और देश की सीमाओं को ही बचाना नहीं है। समाज के अंदर हम बहुत सारे बहुआयामी काम कर रहे हैं। आपने पिक्चर्स में देखा होगा, हम एक स्कूल में गए हैं, वो एक वहाँ पर बहुत ही लेबर क्लास के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमने मोटिवेट किया हुआ है। उनको हमने जाने से पहले उनके जो स्कूल्स के जो मैनेजमेंट थे उनसे बात की कि आपको क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो वहाँ गए, उनसे बातचीत करके कुछ चीज़ों का भी डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उनके बाद उनकी क्लास ली, उनको बताया बच्चों को कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने और भी देखा होगा कि स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान अपने आप में एक समाज की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। वॉकाथन है, हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने समाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कस्टम्स का मतलब यही नहीं है कि आपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, आपने अपना रेवेन्यू कलेक्शन करना है, देश की इकोनॉमी को ही बढ़ाना है, लेकिन अब हम तो बहुआयामी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स, ये ही प्रोफेशनल प्राइड है इन कस्टम्स कि ना सिर्फ हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं, हम कई तरह के मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं। और कस्टम्स में जो प्रोफेशनलिज्म आज की तारीख में जो डेवलप हुआ है, उसको मुझे कहते हुए बड़ा सुखद अनुभव होता है कि एक बहुत ही एक अच्छी प्राइड की एक अनुभूति होती है, एक गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, हम भी देश में, देश की ऐसी संस्था का एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत सा हिस्सा है। साथियों, 2001 में हमारी कस्टम्स की रेवेन्यू 47,542 करोड़ थी, जो आज के टाइम में बढ़ के, यानी लास्ट ईयर तक के अगर मैं फिगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। तो अल्टीमेटली जो कोर फंक्शन है हमारा, वो कोर फंक्शन तो रेवेन्यू कलेक्शन का ही है, कस्टम्स के रेवेन्यू कलेक्शंस का ही है। इस मैसेज के साथ और इस एक और मैसेज के साथ कि हम आगे से और भी अपना जो काम है, सभी कस्टम्स के अधिकारी, कर्मचारी, स्टेक होल्डर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टम्स के काम में और इस देश को बढ़ाने के काम में खूब अपना सहयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडिंग वर्ड्स। और बहुत सटीक तरीके से आपने इस वर्ष के थीम का विश्लेषण करके हम सबको समझाया है। और वाकई एक एक शब्द आपका जो है वो हम सब के लिए मार्गदर्शन के समान है। अब अंत में मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपर आयुक्त महोदय पीयूष भाटी सर से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सिन्हा जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभा को इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आज प्रेजेंस की, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर चीफ कमिश्नर सर श्री RC सांखला सर फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन सर। I would like to thank you for your motivational words, sir.
आपने जो एक रैपिड मंत्र आज वापस हमारे अधिकारियों को दिया है सर, मुझे लगता है सर हम सभी उसको आत्मसात करेंगे और नेशनल बिल्डिंग में उसको बेहतर रूप से उसको अपनी तरफ से योगदान करने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि न केवल आज के प्रोग्राम के लिए, बाकी थ्रू आउट द ईयर जो आपने हमको सपोर्ट दिया है, जो विभिन्न हमने इवेंट्स किए हैं, कार्यक्रम किए हैं, चाहे साइकिल रैली हो या अपने मंथली रिव्यू मीटिंग्स में जो हमको मार्गदर्शन दिए हैं फॉर टारगेट्स और फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, या फिर जहाँ बात करें कि ड्रॉबैक का, जब सर ने फर्स्ट टाइम रिव्यू किया था तो हम भी अचंभित थे कि भी ड्रॉबैक यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टर्स को 15, 20, 25 दिन बाद मिल रहा है। उसमें कुछ इश्यूज एक्सपोर्टर्स की तरफ से थे, कुछ कस्टोडियंस, कुछ बैंक्स की तरफ से भी थे। तो सभी जगह उसको लग के ये इंश्योर किया गया कि T+1, T+2 में ड्रॉबैक्स मिल जाए। अभी भी हमारी फॉर्मेशंस में एसीज हर दिन ड्रॉबैक जनरेट कर रहे हैं, चाहे उसमें 2 शिपिंग बिल ही क्यों ना उसमें आए हों स्क्रॉल में। धन्यवाद सर। I also would like to thank Nilkant Shelke sir, ADG DGGI, and Vohra sir, Commissioner Appeal, for sparing time for this occasion on the short notice sir. Thank you sir. I also would like to thank Abhay Kumar sir, सर के ही गाइडेंस में, लीडरशिप में और उनके कांस्टेंट सपोर्ट से ये आज का कार्यक्रम हुआ है। आपने सर ने जो साइकिल रैली हैं जिसमें हमने कस्टम्स के 60 एनिवर्सरी, कस्टम एक्ट की 60 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, उस इवेंट से हमने देखा कि सर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे स्टाफ की, स्टेक होल्डर्स की, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कस्टम ब्रोकर्स की। आज भी सर का ये मन था कि भी हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करें, पर चूंकि बोर्ड से डायरेक्शन आया कि भी हमको ये 12 बजे तक इस कार्यक्रम की रिपोर्ट करनी है तो हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जरूर ऐसा कार्यक्रम करेंगे जहाँ पर आप सभी को सर I also thanks officers and my colleagues from the Nagpur 1, Nagpur 2 GST Commissionate, Appeal, Audit and CCU staff for their presence here. I also thanks from guests from the trade and industries, top importers, exporters, custom brokers, my friend from the CISF and awardee officers and their family. आज जिन ऑफिसर्स को अवार्ड दिए उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये आपको जो अवार्ड दिया गया ये बाकी ऑफिसर्स के लिए एक मोटिवेशन है, अगले साल वो अच्छा प्रयास करें ताकि उनका नाम इस सर्टिफिकेट के लिए आए। टॉप इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स उनके लिए और टॉप कस्टम ब्रोकर्स के लिए भी कि आपको अवार्ड देके हम चाहते हैं कि भी आपके जो कलीग हैं वो भी आपको टफ कंपटीशन दें और आप लोग भी ट्रेड फैसिलिटेशन में योगदान करें। कस्टम ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, आप सभी का कोऑपरेशन हमारे पास में रहता ही है, चाहे जैसे CBLS में का रहा हो या और भी इश्यूज़ रहे हों। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये जो सपोर्ट और कोऑपरेशन है कस्टम डिपार्टमेंट हमारी टीम के साथ, उसको बनाए रखें। धन्यवाद। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक्स माई ECDCs, मिस्टर कृष्ण कुमार, मिस्टर राव, मिस्टर पाटिल एंड राम टेकर जी, डिसूजा मैडम, मिस्टर सागर श्रीवास्तव जी, अविनाश, सुंदर, Hardipak, Manish, Vishal for especially making that beautiful video presentations and other my team। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की पिछले काफ़ी समय से और जिसका ये परिणाम रहा, एक अच्छा कार्यक्रम रहा। I also thanks media representatives, आप लोग आए इसको कवरेज किया। I also thanks photographer Vishal for capturing our moments and at the last I thanks Sinha ji and Priyanka for the आपने मंच को अच्छा संभाला। थैंक्स फॉर एंकरिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And may I now request all the dignitaries on the dais, officers, members, the stakeholders that we have to kindly join us for high tea in room number. Yes, एक group photo हम arrange कर लेते हैं and right. May I request all of you, all the awardees to come forward and join us. इस दिन का उद्देश्य ही है कि कस्टम्स में एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से और अच्छा बनाया जाए, लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे गाइडेंस किया जाए, ना सिर्फ इस देश का बल्कि पूरे विश्व का।
और इसको देखते हुए कस्टम्स इंडिया में कई तरह की इनोवेशंस किए गए हैं, कई तरह की नई चीज़ें लाई गई है, जैसे तुरंत कस्टम्स है, स्विफ्ट है, आईसेस है, 24/7 क्लियरेंसेस है, एईओ प्रोग्राम है, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी है, डेफर्ड पेमेंट है, इस तरह के करके बहुत सारे वो किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस कस्टम्स होने की कड़ी में फेसलेस असेसमेंट जो किया गया है वो है। और इस दिन के लिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी स्टेक होल्डर्स को, कि सभी जो 2016 के राजस्व ज्ञान संगम में ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने जो रैपिड का जो संदेश दिया था, यानी कि रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटाइजेशन का, वो ना सिर्फ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर सब अपने को अंदर आत्मसात करें, बल्कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी प्रोबिटी के हिसाब से काम करें, डिजिटाइजेशन के हिसाब से काम करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारा ये से आयोजन का करने का उद्देश्य यही है कि एक जनता के बीच हमारी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में और उपलब्धियों के बारे में उनको बताना, और साथ ही हम जो ट्रेड फैसिलिटेशन, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट्स और बाकी जगह हम सुविधाएं दे रहे हैं उसके बारे में बताना, ताकि कस्टम विभाग की जो बाकी आयाम हैं, जो हम सामाजिक भागीदारी के कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने स्कूल को अडॉप्ट किया है, इन सब के बारे में जनता को बताना, जागरूकता फैलाना और एक ट्रेड इंडस्ट्री को डिपार्टमेंट के साथ एक कदम से कदम मिला के चलने का संदेश आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस के दिवस पर हमने दिया है।